जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। कई लोग सुदी को भी इसको मनाते हैं, यानी कि श्रावण कृष्ण और श्रावण सुदी दोनों को, श्रावण शुक्ल दोनों को मनाया जा सकता है। नाग पंचमी कहते हैं, वही कहीं कहीं ये त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बना ले या दीवार पर मांडे और नाग का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प, अंकुरित मोठ, चने, मोई, आटा घी बनाकर शक्कर मिश्रण तथा दूध सर्पों को प्रिय होता है, इसलिए ये वस्तुएं अर्पित करें और नाग देवता की पूजा करें। उसके बाद में नाग देवता की कथा अवश्य सुनें, इससे नाग देवता प्रसन्न होकर हमारे वंश वृद्धि करते हैं। नाग पंचमी की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर थे, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई, उसके पीहर तो था नहीं। जो जेवर आते उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नदारद था। पेड़ के पास एक बोम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की भी इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पीहर वाला वासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, सो खा गई होगी। कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बता कर कहा कि वो इंसान का रूप बनकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवे। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिनों कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा, ब्याण जी, बाई जी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहुत से गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास के व जेठानी के लिए लेकर आए। सास बहुत प्रसन्न हुई। सास ने बहू को भेज दिया। बोम्बी के पास जाकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप है, तुम्हारे घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते हम तुम्हारे भाई हुए हैं, तुम हमारी बहन हो, तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बोम्बी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़की को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सही नहीं हुआ। वह माँ से जिद करने लगी, सांपों को दूध ठंडा करके अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुँह डालते ही बहुतों का मुँह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकारनी के बेटे की बहू बोली, जीवो मारा नाग नागिन, जीवो मारा खांड्या बांड्या वीर, वीर उठावे दिख जीणो चीर चीर, तो काट फण खांड्या बांड्या जीव वीर जीवता रहो। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती क्यों नहीं। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहे हैं। उसके कहा, बाबा आप तो मेरे पिता है, और बोली,
जीवो नाग नागिन जीवो वासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब अपने घरों में हाथ डालने लगी है, इसे घर पहुंचा दो। नागों से साहूकार के बेटे की बहू से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सर्पों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और बाई के ससुराल में दे आओ। ताइयाँ देख कर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन हो गया। छोटी जेठानी लड़की लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा, सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछिए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देख कर चल गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया सब सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तूने काट नहीं खाते, बजाय तुम्हें गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई और भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें नहीं बुलाएंगे? कोने कोने में छिपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप धरकर सांप दोनों को वह अपने उनके बच्चे को लेने गई। खूब कपड़े गहने रुपये देकर दोनों को विदा किया। जैसा पीहर वासा सुख बहू को मिला वैसा सबको दिया। तो ये थी नाग देवता की कथा। नाग देवता अगर किसी भी प्रसन्न हो जाए तो वे उसके ठाट बाट लगा देते हैं, सुख सौभाग्य दे देते हैं। साहूकार की बहू ने छोटा सा टुकड़ा घेवर का नागिन को खिलाया था। नागिन ने उसके भंडार भर दिए। इसलिए हमें भी नाग पंचमी के दिन नागों को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए और उनकी पूजा कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये थी नाग पंचमी की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।